हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सेल में एक ऐसे कमांड के बारे में बात करूंगी और आपको एक्सप्लेन करके भी पढ़ाऊंगी कि सॉल्वर क्या होता है। तो जिस किसी ने भी इसको यूज़ किया रहेगा ऑफिस में, तो मैं उसका और एक आपको एडवांस वर्जन भी इसमें पढ़ाऊंगी कि हम क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं सॉल्वर के बारे में पहले बात करूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जब भी किसी हमें एक ऐसे डेटा में वर्क करना होता है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं और उसके अंदर ही रह के मुझे एक बेस्ट सोल्यूशन निकालना होता है, तो उस कंडीशन में हम सॉल्वर का यूज़ करते हैं। एमबीए वालों में डिसीजन साइंस में इसका बहुत ही यूज़ है। ठीक है, जब भी आपको कोई ऑपरेशन, रिसर्च या एक्सेल में इसमें जो वर्क किया जाता है उसके बारे में भी मैं बात कर लूँ कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि जब आपके पास कोई भी मैथमेटिकल जो मॉडल होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, टाइम कम करना या फिर रिसोर्स ऑप्टिमाइज करना, ये सब सॉल्वर में एक बेस्ट सोल्यूशन है जिससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि आप सॉल्वर को ऑटोमेटिकली डिफरेंट वैल्यू ट्राई कर सकते हैं और पॉसिबल रिजल्ट इसमें हम डेटा में से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे कि मुझे क्या चाहिए कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और मटेरियल का यूज़ जो है वो लिमिट में है। ठीक है, अब सॉल्वर का जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो कितने प्रोडक्ट को हम पे बनाएंगे वो डिपेंड करता है फिर हमको। ठीक है, एमबीए में जो ये कोर्स होता है मैनेजमेंट रिसोर्स में, ये डेटा एनालिटिक्स के लिए होता है जिसमें वो डिसीजन साइंस की तरह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिसोर्स में एलोकेशन करना सॉल्वर का इसमें जो रहता है मॉडल, सॉल्वर के थ्रू ही इसकी हम मॉडलिंग करते हैं उसमें भी। ठीक है, तो अब इसमें कांस्टेंट के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। अब कांस्टेंट से मतलब होता है कि जो भी आपको डेटा है आपके पास वो फिक्स्ड है। जैसे बजट आपका जो है वो फिक्स है। अब लेबर भी हमारे लिमिट में है। ठीक है, और सॉल्वर के थ्रू रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही रह के हमें बेस्ट रिजल्ट निकालना होता है। तो इस तरह की कंडीशन में हम सॉल्वर का यूज करते हैं। तो ये तो थ्योरी हो गई, मैंने आपको बता दिया कि सॉल्वर होता क्या है। सिंपल वे में मैं आपको अब इसको समझाने वाली हूँ। ठीक है, कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अब हम पहले मैं बता दूं कि हम सॉल्वर को ऑन कैसे करेंगे। देखिए, सबके सिस्टम में सॉल्वर ऑन नहीं होगा। आपको कुछ ऐसा कमांड नहीं यहाँ से होता है कि आप सॉल्वर को यहाँ से ऑन कर लें और वर्क कर लें। ये कैडेंस है एक्सेल का। तो आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एडिंस पे डबल क्लिक करोगे तो इस तरह आपको एडिंस दिखने लगेंगे। आपको एक्सेल की एडिंस में जाना है और गो में जाके यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। एक्चुअली मैंने इसको यूज किया है तो मेरे में तो ऑन है, बट आपके सिस्टम में ऑन नहीं होगा। तो आप यहाँ से जाके इसको ऑन करें और ओके करें। अब ये दिखेगा कहाँ पे, आप डेटा टैब में जाके देख सकते हो कि आपको सॉल्वर यहाँ से मिल गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं इसको एक साथ आपको सोल्यूशन करके दिखाती हूँ। मैं एक एक चीज सॉल्व करके ही देती हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना टारगेट कर देती हूँ, बाद में बताती हूँ टारगेट कितना करना है। तो पहले इसको आपको क्या करना है, मैं इनटू कर लेती हूँ। तो एक ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं इनटू का, और इस वैल्यू को, क्वांटिटी और रेट को हम इनटू करके निकालते हैं। ड्रैग कर लीजिए आप और इसको सम कर लीजिए टोटल वैल्यू को। तो सम का शॉर्टकट होता है अल्ट इक्वल। सम होने के बाद अब ये मुझे जो वैल्यू है वो कितना चाहिए, 70,000 का चाहिए। ठीक है, तो मुझे जो मेरा वैल्यू जो है सेल करने के बाद इतना है। अब रिस्ट्रिक्शन यही है कि आपको क्वांटिटी और रेट की को ही बढ़ा के इसको इतना करना है। इसके बाहर कोई यहाँ से आप वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लस इसके रूल्स होते हैं कि जो भी आप वैल्यू यूज करेंगे वो एन इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डेसिमल नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करने, रिस्ट्रिक्शन है इसके कांस्टेंट के। तो सबसे पहले मुझे सॉल्वर को ऑन करना है। आप सॉल्वर को ऑन करें और जो पहले मैंने यहाँ पे किया रहेगा उसको आप रिसेट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करना है ये, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे आप। वैल्यू पे जाके क्या वैल्यू आपको अचीव करनी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है,
70 करना है, ठीक है। अब आप चेंज क्या करना चाहते हो, तो चेंज में से आप क्वांटिटी को भी चेंज करके अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और रेंट को तो वेरिएबल्स में आप यहाँ पे रेट या क्वांटिटी जो भी सेलेक्ट कराएं। इसके बाद हम ऐड पे जाएंगे, और यहाँ पे भी देखो मैं ये चीज़ें भी बात कर लूँ कि ये GRF लीनियर क्या होता है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। एक्चुअली अभी हम सिंप्लेक्स LP करेंगे, तो अब हम ऐड पे जाएंगे। मैं भी तीनों चीज़ों का एक्सप्लेन आपको करने वाली हूँ। ऐड में जाएंगे, यहाँ पे हमें वही वेरिएबल सेलेक्ट करना है जो मैंने ऐड किया है, और ये हमें क्या दिखाना है, इसको हमें दिखाना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। समझ गए आप, ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, मतलब ये यहाँ पे डेसिमल में सॉरी निगेटिव वैल्यू में ना आए कुछ भी, तो ऐड करें। अब इसको सेकेंड टाइम भी आप इसको सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आप कर दीजिए इंटीजर हो, इसको भी ऐड करें। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जो भी हमारा टोटल वैल्यू है, ये बराबर हो जाए किसके, इसके बराबर हो जाए। आप वैल्यू लिख दीजिए, इस वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है, और ऐड करें। इसके बाद आप कैंसिल करके आप सिंपल एक्स पे ही क्लिक करना और सॉल्व पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि हमारी वैल्यू को उसने वैल्यू को बढ़ाया यहाँ पे उसने, और इस तरह उसने सॉल्व। आपने देखा था कि मैंने जब सिंपल मेथड से इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई थी, सब 1 1 वैल्यू आ गई थी, पर यहाँ पे ये 1 1 वैल्यू नहीं है। तो मैं इसको एक दूसरे मेथड से भी आपको सॉल्व करना दिखाती हूँ कि सिंपल एक्स में जब आप करते हो ना, तो क्या करता है वो किसी एक ही वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, और ये क्या कर देता है, आपका टारगेट तो अचीव कर देगा पर रेट प्रॉपर नहीं आपको बढ़ा के देगा, जिससे आपको समझ में ही नहीं आया कि ये सॉल्वर ने सिंपल मेथड से क्या किया। तो अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो मैं दूसरे मेथड से आपको बता रही हूँ, जिससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हमारा देखो टारगेट यहाँ पे टोटल ये हुआ है, और टारगेट इतना चाहिए। तो सबसे पहले आप टारगेट पे इस पे ही क्लिक करें जो आपका टोटल सेल्स है, ठीक है, और फिर सॉल्वर पे आप जाएं। यहाँ पे पहला वाला जो भी है इसको रिसेट कर दीजिए, और अब हमें यहाँ पे इसको ही सेलेक्ट करना है। वैल्यू में बता देना है क्या चाहिए, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि मुझे कितना यहाँ पे चाहिए टारगेट। इसके बाद चेंजेबल सेल जो हमारा है वो रेट ही रखेंगे हम, और ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे सेल रेफरेंस में आपको यही देना है, ठीक है, और इसको मुझे बता देना है कि ये इक्वल हो, मतलब निगेटिव ना हो, तो आप 1 यहाँ पे प्रेस करें। सेकेंड टाइम इसको सेलेक्ट करें, और अभी आप इसको बता दें कि ये इंट हो, मतलब कुछ भी डेसिमल ना हो इसमें, ठीक है। और थर्ड में जो कांस्टेंट है उसमें आप अपने इसको रखें, जो भी आपका टोटल सेल्स है ये किसके बराबर हो जाए, आपका जो टारगेट है उसके बराबर हो जाए, और ऐड कर दें। इसके बाद क्लोज करने के बाद अब यहाँ आप सिंप्लेक्स मत रखें, ये नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, 1 1 ही कर देगा वैल्यू को, ठीक है। और इसके बाद आप इसको करें सॉल्व, तो आप देख सकते हो कि अभी ये 1 1 में नहीं आया है। आप ओके करें और इसको क्लोज कर दें। तो ये सोल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया कि आपको जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको सिंप्लेक्स में सॉल्व ना करें, ठीक है। तो आगे हम और सीखते हैं फिर ऑल सॉल्वर में दूसरे मेथड से। नेक्स्ट मैं आपको इसमें और भी एक चीज क्लियर कर दूं कि जो सॉल्वर के मेथड होते हैं वो क्या हैं। तो आप ऑल सॉल्वर पे चल के मैं दिखाती हूँ आपको कि मेथड जो यूज करेंगे वो सिंप्लेक्स मेथड होते हैं, मतलब लीनियर प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ प्रॉफिट या मैक्सिमम करना, मिनिमम करना, सम करना, इसके अंदर आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इक्वेशन नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं तो आप यूज करेंगे GRF नॉन लीनियर। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटीजर हैं जैसे कि स्क्वायर है उसमें क्यूब्स है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इवोल्यूशनरी भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो डेटा है उसके बेस पे भी मैं आपको सॉल्वर बताती हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा ये मैं हटा देती हूँ, ये सब चीज़ें निकाल देती हूँ और आपको मैं सोल्यूशन करके दिखाती हूँ। तो इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं LHS, मतलब क्या है ये कि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम्स में कांस्टेंट को यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे सम प्रोडक्ट का। अगर किसी भी
स्टूडेंट को सम प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं सम प्रोडक्ट का एक अलग से आपको वीडियो बना के इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि सम प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और सम प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सम प्रोडक्ट का हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट करेंगे और हमें सबसे पहले यहाँ इसमें सेलेक्ट करनी है, आपकी ये वाली एरे सेलेक्ट करनी है, सिंगल कॉमा करके ये वाला वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो अभी तो ये 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। फिर इसके बाद भी मुझे यहाँ पे लगाना है सम प्रोडक्ट। अभी क्या सिलेक्ट करना है, मुझे ये सिलेक्ट करना है और ये वाली वैल्यू जहाँ पे हमें आपका सोल्यूशन अचीव करना है, इंटर करें। अब हमें सेम वही मेथड यूज करना है, तो जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। तो लॉक करने का आपको कीज पता है, F4 फंक्शन का F4 प्रेस करें और ये वैल्यू लॉक हो जाएगी, ड्रैग कर लीजिए। अब हमें इसको क्या करना है, लेस देन और ग्रेटर देन का हमें कांस्टेंट यूज करके यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लाना। तो कर्सर आपको यहीं पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको जाना है डेटा के सॉल्वर वाले कमांड में, ठीक है। ये जो पहले कहा था हमारा, इसको रीसेट कर दीजिए आप। अभी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करें ये वैल्यू और मैक्सिमम में हमें यहाँ पे मैक्सिमम में इसको सॉल्व कराना है। तो अब यहाँ पे आप रेंज क्या देने वाले हो, रेंज हमको ये देनी है यहाँ पे, ठीक है। और ऐड करें, अभी आप यहाँ पे ऐड करने के बाद फर्स्ट कांस्टेंट हमारा यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो ये है। अब ये किसके बराबर हो जाए, ये ग्रेटर देन इस वैल्यू के बराबर हो जाए। आप ऐड कर दीजिए। सेकेंड टाइम इसमें दोनों एक ही चीज़ हमें अचीव करनी है, मतलब हमें मिनिमाइज करना है, तो हम दोनों को साथ में भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं लेस देन, और इन दोनों को भी हम साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करें आप, ठीक है, क्लोज करें और सॉल्व पे यहाँ पे सिंप्लेक्स ही हमें रखना है, ओके कर दें, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, जो भी आपने ग्रेटर देन बोला था और लेस देन बोला था, और यहाँ पे जो भी हमारा अचीव हुआ है सोल्यूशन वो सॉल्व हो चुका है। तो अब इस तरह के आपको और भी अच्छे अच्छे कमांड सीखने हैं तो दीप्ति एजुकेशन के चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सोल्यूशन हो तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि क्या करना है, ठीक है। अगर आपको कोई और भी कोर्स सीखना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके दीप्ति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करें और देख सकते हैं वहाँ पे कि कौन कौन से कोर्स बेस्ट प्राइस में हैं, ठीक है। तो आप उसको भी ले सकते हैं और अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं डिटेल्स में कि आप एडवांस एक्सेल की फुल सीरीज तो मेरे चैनल में ही जाके आप देख सकते हैं। अगर सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करना है विद रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको सॉल्व करना है, मैं जितने भी आपको कोर्स पढ़ाऊंगी उनके सबके रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और जो फीस होती है वो मार्केट्स में आप मैच कर सकते हो कि लमसम कितनी है। तो ये तो आपको प्ले स्टोर में जब आप मेरे जाओगे दीप्ति एजुकेशन के ऐप में तो आपको पता चलेगा कि कितनी फीस है। वहाँ पे आपको सारे एक एक लेक्चर का मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ, लाइव लेक्चर आपके जो होते हैं, ठीक है। और कमेंट में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी बता सकते हो कि आपको और क्या डाउट है उसमें, तो वो भी मैं सॉल्व करके आपको देती हूँ। मैं बता दूँ कोर्स की सीरीज़ में कि मैं क्या क्या सिखा रही हूँ। मैं एडवांस एक्सेल, MS ऑफिस, बेसिक, एडवांस, टेली प्राइम विद GST, न्यू जो अभी हमारा रेट चेंज हुआ GST का, ये सारा कुछ उसमें आप सीखेंगे, ठीक है। और IT रिटर्न फाइल वगैरह जिसको नहीं ITR आता वो भी मैं सब सिखाती हूँ, तो टेली प्राइम में वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। आपको डेटा को विजुअलाइजेशन और एनालिसिस करने के लिए अलग अलग भी आप सेपरेट कोर्स मॉडल वाइज भी ले सकते हैं, जैसे कि टैबलू, पावर BI आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पाइथन का कोर्स भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं फुल विद रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करके उसमें दूंगी। SQL सर्वर भी मैं उसके अंदर आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और अगर फुल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जाके प्ले स्टोर में सब कुछ आप चेक करें और जिस कोर्स में आपको कैरियर बनाना है, इंटरेस्ट है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। आप जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आप प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस फाइल भी मैं इस
डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, ओके, थैंक यू।